रैप्चर क्या है? वॉट इज रैप्चर? रैप्चर यानी जो खरा मसीह है, यानी कि जिसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, जो सच्चा मसीह है, उसके लिए रैप्चर एक ऐसी घटना है जिसमें उसको, यानी कि पृथ्वी पर जो कलीसिया है, जो मसीह लोगों के द्वारा बनी है, अचानक से आसमान में उठा ले जाने की जो घटना है उसे रैप्चर कहा जाता है। इट इज कॉल्ड रैप्चर। और इसके पीछे एक कारण है। ये घटना क्यों घटेगी, उसके पीछे कारण है। और देखो, ये जो शब्द है रैप्चर, कई बार लोग कहते हैं कि बाइबल में रैप्चर शब्द नहीं है। यू आर राइट, वो शब्द नहीं है, लेकिन ये शब्द जिसके लिए उपयोग होता है, रैप्चर लैटिन शब्द है और यूनानी भाषा यानी कि ग्रीक, इंग्लिश में यदि कहूं तो ग्रीक, और हिंदी में यूनानी भाषा में जो शब्द है जिसका जिक्र पौलुस ने किया था, हैपार्जो, उसका जो वर्ड है वो क्या है? हैपार्जो। हैपार्जो उसका अर्थ है अचानक से खींच लेना और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। स्नैच, सीज सडनली, उसको एक जगह से उठा लेकर दूसरी जगह पहुंचा देना, हैपार्जो। तो प्रभु के वचन में हमें ये बातों को देखने मिलता है। इतना ही नहीं, क्या ऐसी घटना पहले घटी है? जी हां, पहले घटी है। तो बेसिक जो सवाल है, मैं बहुत ही फास्टली उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा, उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि रैप्चर के रिलेटेड, रैप्चर के संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं या फिर शैतान उनको झूठ समझाकर फौसला सकता है, वैसे हर प्रश्नों का उत्तर हम प्रभु के वचन से आज पाना चाहते हैं। देखो, हम कई बार दावा करते हैं कि हम फंसेंगे नहीं। अब सोचो, आदम और हवा को तो खुद परमेश्वर ने एक सच बताया था कि ये फल खाने से आप मरोगे, लेकिन परमेश्वर ने जो सच आदम और हवा को बताया, वो सच को पकड़ के रखने के बदले आदम और हवा ने शैतान के झूठ को माना कि ये फल खाने से मरना तो दूर की बात है, लेकिन ये फल खाने से परमेश्वर की तरह बन जाओगे आप। और वो फंस गए और उनको उस फल की तरफ अट्रैक्शन हुआ और उन्होंने तोड़ लिया और खा लिया। आदम को भी उसने खिला दिया। और हम फिर जानते हैं कि आखिर में क्या हुआ। एक झूठ, एक सच को हम संभाल नहीं पाए, इसलिए दावा करने से बेहतर है कि हम परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगे कि प्रभु आपके सत्य में हमको बनाए रख, और सत्य को पकड़ के रखने के लिए तू हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम जीवन को प्राप्त कर सकें। देखो, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि व्हाट इज रैप्चर? रैप्चर क्या है? तो मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी घटना है कि जो अचानक से, मीन्स जब हम बाइबल के संबंध से, रेफरेंस से बात करते हैं, तब उसको आसमान में उठा ले जाने की घटना कहा जाता है। और इसके बारे में वादा सबसे पहले प्रभु यीशु ने किया, और ये वादा प्रभु यीशु करे उसके पहले भी ऐसी घटना हमें बाइबल में देखने मिलती है। तो ये घटना नई नहीं है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुई। जो घटना पास्ट में घटी है, वो जो अब घटने वाली है, क्योंकि अचानक से जब पूरे मसीह, यानी कि जितने भी रियल क्रिश्चियंस हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जिनके बारे में करंथियों में लिखा है कि जिसने भी प्रभु यीशु को ग्रहण किया है वो नया है। हालेलुया। वो कैसा है? ही इज अ न्यू क्रीचर। इंग्लिश में लिखा है ही इज अ न्यू। हम देखते हैं कि भाई हम तो बाकी के इंसान की तरह ही दिखते हैं और हम फील भी कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वी आर कंप्लीटली न्यू। हम
पूरे नए हैं। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहला यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 2 और 3 पद, जहां पर प्रभु यीशु ये वादा करते हैं। आए हम पढ़े यूहन्ना उसका 14 अध्याय 2 और 3 पद को। पढ़ो। मेरे पिता के घर में हाँ बहुत से रहने के स्थान हैं। देखो, प्रभु यीशु अपने पिता के घर के बारे में बात कर रहा है। मैंने कई सालों से ये पद को पढ़ा था, लेकिन हर बार जब मैं इस पद को पढ़ता हूं तब मुझे नया रेवलेशन दिखता है। प्रभु यीशु अपने पिता के घर के बारे में बात कर रहा है, और अपने पिता का घर यानी खुद का घर लेकिन वो कहता है कि मेरे पिता के घर में रहने के कई सारे क्या है, स्थान है। अरे यू कैन चूज फ्रॉम एनीवन, आप कहीं पे भी रह सकते हो, लेकिन देखो आप मेरे लिए इतने स्पेशल हो कि आप आओ उसके पहले मैं आपके लिए जगह तैयार करना चाहता हूं प्रभु यीशु हमको इतना प्यार करता है, पास्टर शेरोन को वो इतना चाहता है कि वो कहता है कि अरे स्थान तो कई सारे हैं, मैं आपको कहीं पे भी रख सकता हूं, या तो मैं कह सकता हूं कि यार इसमें रुक जाना, लेकिन नो, आप आओ उसके पहले मैं आपके लिए कुछ और खास बनाना चाहता हूं। हालेलुया। देखो, इसलिए क्योंकि देखो आपको एक मसीह व्यक्ति होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर की योजना में नया आकाश और नई पृथ्वी भी है। अगर आप प्रकाशित वाक्यों को पढ़ोगे तो अंत में आपको पता चलेगा कि नया आकाश और नई पृथ्वी है, और परमेश्वर खुद हमारे साथ उसमें रह रहे हैं। देखो, तो ये स्थान अब जो है जहां पर परमेश्वर पिता रहते हैं, प्रभु यीशु जहां पर है, प्रभु यीशु की इच्छा है कि हम भी वहां पर जाएं। तो रैप्चर इसलिए हो रहा है कि हमको ये स्पेशल टूर दिया जाए जो सबको नहीं मिलने वाला है, ये कलीसिया को मिलने वाला है। ये टूर 7 साल का है। हम 7 साल के लिए ये स्थान में रहने वाला है। कुछ लोगों को ये सवाल भी खड़ा हो सकता है, प्रश्न खड़ा हो सकता है कि भाई यार ये 7 साल कहाँ लिखे हैं। तो आप दानियल के भविष्यद्वक्ता के, हम वहाँ पे पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको होमवर्क पूरा पढ़ लो तो आपको काम आएगा, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 साल का गिनती। ओके, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि स्थान तो कई सारे हैं मेरे पिता के घर में, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको कह देता कि भाई हम थोड़े झुपड़ी में रहते हैं, थोड़ा सा अच्छा बना लेंगे, बाद में आपको बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है प्रभु यीशु कहते हैं कि स्थान तो काफी है, ऐसा नहीं होता तो मैं आपको कह देता, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, आगे पढ़ो। यदि न होते हाँ तो मैं तुमसे कह देता। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको स्पष्ट कह देता, लेकिन मैं कुछ करने वाला हूं। क्या है वो, आगे पढ़ो। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हाँ जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खास जगह को तैयार करना चाहता हूँ। अब सोचो वो हमसे कितना प्यार करता है कि वो हमको जो स्थान ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें नहीं रखना चाहता। वो कहता है कि भाई 21वीं सदी से आ रहे हैं अरे भले 21 हो 22 हो, लेकिन देखो परमेश्वर का तो जो स्थान है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। और प्रभु कहते हैं कि मैं आपके लिए जगह तैयार कर रहा हूं। फिर आगे और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, हाँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। आकर तुम्हें मैं अपने यहाँ क्या करूंगा, ले जाऊंगा। तो ये वादा प्रभु यीशु ने कलीसिया से किया था, यानी कि उन लोगों से किया था जो उस पर विश्वास करने वाले थे। उस समय चेले थे उनके साथ, डिसाइपल्स, और प्रभु यीशु उन चेलों से बात कर रहे थे, और प्रभु यीशु उनसे कह रहे थे कि देखो अब मेरा आसमान में जाने का वक्त हो गया है, मैं अब पृथ्वी पर ज़्यादा टाइम रुकने वाला नहीं हूँ, मेरा आसमान में जाने का समय हो गया है, और इसलिए मैं जाऊँगा और आपके लिए जगह तैयार करूँगा, और जब वो जगह तैयार हो जाएगी तो मैं आऊँगा और मैं आपको मेरे साथ ले जाऊँगा। तो ये जो घटना है, ले जाने की जो घटना है, उसे रैप्चर कहा जाता है।
रैप्चर शब्द बाइबल में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है. डोंट गो एंड सर्च फॉर रैप्चर वर्ड. जैसे मैंने आपको कहा कि रैप्चर शब्द लैटिन शब्द है, उसको लैटिन में रेपियो और रैप्टूरो कहा जाता है, रैप्टूरो. लेकिन वो शब्द मीनिंग कॉट अप, जिसका अर्थ होता है कि उसको आसमान में उठा लो, यानी कि उठा लो. जैसे कि अगर आप देखो तो फिलिप जो प्रभु यीशु का चेला था, उसे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसलेट किया गया था, पृथ्वी के ऊपर ही. जैसे मैंने पिछले फ्राइडे को एक टेस्टिमनी दी थी. मैं अभी अभी जब अफ्रीका से आया तो वहाँ पर एक घटना घटी, और हम जिस सभा में थे वो ख़त्म होने पर 2 बहनें जिनके पास जाने के लिए व्यवस्था नहीं थी, वो गाड़ी को देख रही थी और उन्हें एक गाड़ी मिली. मैं फास्ट में बता देता हूँ. वहाँ से उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए समय लगता है 1 घंटा 50 मिनट. लेकिन इनको जो गाड़ी मिली वो गाड़ी 5 मिनट में एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ले गई, और वो गाड़ी का ड्राइवर स्वर्गदूत था, और वो गाड़ी उनको उतारने के बाद गायब हो जाती है. दिस इज नॉट स्टोरी, दिस इज रियल टेस्टिमनी. तो यदि हम बाइबल में देखें तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं आऊंगा और आपके पास ले जाऊंगा. अब देखो 2000 साल होने को है. प्रभु यीशु हम करोड़ों लोगों के लिए वो जगह अब तैयार, मीन्स उसका लास्ट स्ट्रोक मारने पर है. हम कहते हैं कितना काम बाकी है भाई, आखिरी मोड़ पे है. ऐसा नहीं कि पूरी करोड़ों करोड़ों सालों तक वो बनाते ही रहेंगे और हम यहाँ पे इंतजार ही करते रहेंगे. नो. मैंने इसलिए पिछले वीक में पूरा इतिहास बताया था, आदम से लेकर प्रकाशित वाक्यों तक का, जो 7000 सालों का समय है, और कितने उसमें विभाजन है वो भी मैंने बताने की कोशिश की थी, ताकि लोग जान सके कि भाई हम किसकी अपेक्षा अब रख सकते हैं, हम किसका इंतजार कर सकते हैं. तो ये वादा प्रभु यीशु ने रैप्चर का किया था कि मैं आऊंगा और आपको मेरे पास ले जाऊंगा.